हमें को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। कुछ ऐसा ही मुद्दा यूजीसी का है, जो अब भाजपा सरकार के गले की हड्डी बन गया है। एक तरफ सवर्णों का गुस्सा, दूसरी तरफ अन्य पार्टियों की मौन स्वीकृति। इसे यूं कह लीजिए कि भाजपा अब 15 साल की जो सत्ता उसे मिली, वो उसे हिंदू मुस्लिम करके मिली थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक ने सोचा कि इस मुद्दे को तो करते करते लगभग 15 साल बीत गए, अब शायद ये मुद्दा पुराना हो चुका, तो चूंकि उसको सत्ता चाहिए, वो देशभक्ति, वो राष्ट्रवाद, वो भारत पाकिस्तान, वो राम मंदिर, वो अयोध्या, काशी, मथुरा, ये सब योगी के हवाले करके, और वो अब अगड़े और पिछड़े पर उतर आए। अब उनको लगता है कि अब तक की सत्ता हमें सवर्णों के सहारे प्राप्त हुई थी। अब चूंकि सवर्ण एक बुद्धिमान बिरादरी मानी जाती है, और ये अपने हित को, जब देश की बात आती है तो ये देश हित की बात करते हैं और अपने हित को दूसरे नंबर पर कर देते हैं। इसलिए अब भाजपा को लगता है कि ब्राह्मण देर सवेर देश हित, राष्ट्रवाद, राम मंदिर, अयोध्या, मथुरा, काशी इत्यादि चीज़ों में वो देर सवेर भाजपा के विरोध में नहीं जाएगा, वो वापसी कर लेगा। और अगड़ा पिछड़ा, अब चूंकि अभी तक उनको भी लालीपाप 5 किलो राशन का दिया जा रहा था, अगली बार उनके बीच में जो खाई अन्य राजनीतिक दलों ने सवर्णों और अन्य बिरादरी के बीच में पैदा की थी, उससे और एक कदम आगे बढ़ करके भाजपा ने उस खाई को और बढ़ाने का काम किया है। और इनका छद्म राष्ट्रवाद, ये सब जो है अब सत्ता के आगे बौना हो गया है। इनको अब किसी भी दशा में सत्ता चाहिए, सत्ता के बिना ये नहीं रह सकते। दूसरी चीज, एक और नशा, एक लॉबी जो काम करती है केंद्र में, उसे दिक्कत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से हो गई है। वो इतना नीचे गिर गई है, इतना उसने आगे सोच लिया है कि वो योगी आदित्यनाथ को डैमेज करने के लिए उत्तर प्रदेश की सत्ता तक गंवाने को तैयार है। वरना वो मूर्ख तो है नहीं, उनको पता है कि जातिवाद और तमाम सारी चीजें ये ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार में ही होती है। और इस कदम से जहां पर तमाम सारी पार्टियां जातिवाद के सहारे सत्ता में आती रही, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो या 3-3, 4-4 बार मायावती जी का मुख्यमंत्री बनना रहा हो, तो वहां पर जातिवाद की राजनीति खेलना आसान होगा। और अगर जातिवाद वहां पर हावी हो गया तो मुख्यमंत्री की कुर्सी या भाजपा से सत्ता बाहर जा सकती है। लेकिन उन्हें तो योगी को नीचा दिखाना है, चाहे वो लोकसभा चुनाव में गलत टिकट का बंटवारा रहा हो, उस वजह से सीटें कम आई, चाहे विधानसभा चुनाव के पहले ये यूजीसी जैसा एक घटिया मुद्दा, इसमें किसी का कोई भला नहीं है। कोई सवर्ण, बैकवर्ड, अगड़ा पिछड़ा कुछ नहीं होने जा रहा है। सिर्फ भाजपा ने अपनी मानसिकता स्पष्ट कर दी है कि मैं अब जातिवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करेगी, और उसके लिए ये शुरुआत है। अभी आगे और भी होगा। शुरुआत तो उसने हालांकि SC/ST एक्ट से ही कर दी थी, लेकिन SC/ST एक्ट के बाद इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की है उसने, कि अब आगे आगे देखते जाइए और आगे क्या होगा, और भी आगे भी जाएगा मामला। ये तो एक शुरुआत है, अभी तो SC/ST शुरुआत थी, फिर यूजीसी शुरुआत है, वो तमाम सारी चीजें। और अब क्या बताएं अपने दलित भाइयों को या OBC भाइयों को, उनको 5 किलो राशन से ज्यादा आगे कुछ सोचता ही नहीं। और जिसका विरोध करके, जिसके विरोध में सत्ता पाए हैं, सबसे ज्यादा लाभ इन्होंने अपनी सत्ता में उसी वर्ग को दिया है। आप RTI के जरिए या एक गांव का सर्वे आप कर लीजिए, जिस गांव में
हिंदू मुस्लिम दोनों आबादी बराबर की हो, या किसी एक ब्लॉक का सर्वे कर लीजिए और सरकारी सुविधाओं की लिस्ट निकलवा लीजिए। मैं बता रहा हूँ, एक ब्लॉक का सर्वे करिए और आरटीआई के जरिए सरकारी सुविधाएं मिलने वाली, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, या राशन कार्ड हो, या आयुष्मान कार्ड, महत्वाकांक्षी योजना सरकार की आयुष्मान कार्ड हो। आप देखिए कौन इसका लाभ सबसे ज्यादा ले रहा है, आपको पता चल जाएगा। और इनकी सारी हवा अगड़े पिछड़े SC ST सबकी निकल जाएगी। वो तो आप देखेंगे तो SC ST और OBC और सवर्ण आपको एक लाइन में 50% से कम मिलेंगे, और एक लाइन में केवल वही बिरादरी जिसके दम पर ये भारत पाकिस्तान करके, अयोध्या मथुरा काशी करके सत्ता प्राप्त किए, ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है उसी आदमी को, उसी बिरादरी को देते चले आ रहे हैं। और अभी तक इन्होंने एक ऐसा कानून नहीं बनाया जिसके दम पर उस बिरादरी को या उस वर्ग को नियंत्रित किया जा सकता था। अगर ये जनसंख्या नियंत्रण कानून अब तक लाए होते तो ये सारी शिकायतें होती ही नहीं, लेकिन उसको नहीं लाएंगे। उसको ला देंगे तो ये मुद्दा भी धीमा पड़ जाएगा, फिर सत्ता कैसे मिलेगी। ये तमाम सारी बातें भारतीय जनता पार्टी, अब वो भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय वाली नहीं रही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली नहीं रही, और अटल बिहारी वाजपेयी वाली नहीं रही, मुरली मनोहर जोशी वाली नहीं रही। अब ये मार्केटिंग कंपनी बन गई है, और बेहतर मार्केटिंग करके ये लोग सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई राष्ट्रवाद नहीं है, कोई विकासवाद नहीं है। अच्छे अच्छे इनके थिंक टैंक वाले अच्छे नारे लिख के देते हैं। इन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रख रखे हैं, जो तुरंत ही कोई काम गलत करेंगे उनके बचाव में ये खुद चुप हो जाते हैं। आप देखिए UGC मुद्दे पर एक भी शब्द भाजपा के किसी जिम्मेदार नेता द्वारा बोला गया हो, बहुत पूरे दिन पर 25-30 सेकंड में एक क्लिप आती है, उसके बाद ये तुरंत हट जाते हैं। किसी को भी देख लीजिए, कोई नहीं बोलेगा। ये जानते हैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन में, एक हफ्ते में ये मुद्दा धीमा पड़ जाएगा। उसके बाद फिर आएंगे भाइयों बहनों, अब ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। मेरे भाइयों, अगर आंख खुल गई हो तो विकल्प पर विचार किया जाए। भाजपा से अब देश प्रेम की उम्मीद रखना, विकास की उम्मीद रखना बेईमानी होगी। सीधी सी बात है। योगी जी को कमजोर करने की साजिश है, और योगी से उस लाभी को खतरा है, क्योंकि वो अगला प्रधानमंत्री योगी में जनता देख रही है, और उनको ये बर्दाश्त नहीं है। इसलिए अभी ये हमले शुरू हुए हैं, अभी इससे तेज हमले भी होंगे। हमको आपको और आगे तैयार रहना होगा। और ये कुछ नहीं है, केवल जनता को सवर्ण, बैकवर्ड, अगड़ा पिछड़ा, दलित, OBC करके लड़ाने की कोशिश है, और कुछ नहीं। हमको इसको समझना चाहिए, और 5 किलो राशन की मानसिकता से ऊपर उठना होगा, ये तय है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले ब्लॉग में। वंदे मातरम।